नारायण रोड स्टेशन पे बड़ा ही खूबसूरत मौका है। हम सबसे पहले केंद्र सरकार और माननीय रेल मंत्री जी को औरंगाबाद की तरफ से, तमाम लोगों की तरफ से उन्हें बधाई और धन्यवाद देता हूं। आज गया दिल्ली अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ और बौद्ध सर्किट को जोड़ने के लिए भी एक मेमू ट्रेन का शुभारंभ माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा शुभारंभ हो रही है। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं दिल की गहराई से आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम और जय भीम कहता हूं। सम्मानित रेलवे के जितने भी हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, इस स्टेशन के सम्मानित स्टेशन मास्टर साहब और इस स्टेशन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी सम्मानित साथियों का, बड़े भाइयों का, अभिभावकों का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही आपने जब हमें मौका दिया, वरिष्ठ नेता संजय जी भी उपस्थित हुए हैं, आपने जब हमें मौका दिया, ताकत दिया, आपने हमें अपना जब आशीर्वाद दिया और हमें देश के सबसे बड़े लोकतंत्र के मंदिर में आपने हमें भेजने का काम किया, तो हमें याद है कि जब पहला बजट सत्र रेल मंत्रालय का चल रहा था, तो उस बजट सत्र के चर्चा में, रेल मंत्रालय के चर्चा में मैंने भाग लिया था और मैंने उस समय भी एक दो मांगे की थी कि औरंगाबाद जो स्टेशन है वो ए ग्रेड स्टेशन है, लेकिन ए ग्रेड स्टेशन होने के बावजूद ए ग्रेड की तमाम सुविधाएं इस स्टेशन पर उपलब्ध नहीं है। जब ए ग्रेड हमारा स्टेशन है तो निश्चित तौर पर हर एक ट्रेनों का ठहराव इस ए ग्रेड स्टेशन पर होना चाहिए। हमने कहा, और ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस का ठहराव हुआ है, निश्चित तौर पर पर्यटन के दृष्टिकोण से भी और जो हमारे लोग सफर करते हैं उनको निश्चित तौर पर सहूलियत होगी। हमारे औरंगाबाद जिले में अनेकों पर्यटक स्थल ऐसे हैं जो विश्व विख्यात प्राप्त हैं, जैसे देव सूर्य मंदिर, साल में 2 बार वहां मेला लगता है और बिहार के कोने कोने से ही नहीं बल्कि देश से भी, देश के कोने कोने से साल में 2 बार वहां पर महापर्व छठ पूजा मनाने के लिए लोग आते हैं। उसी तरह से ओंगा पहाड़ सूर्य मंदिर, देवकुंड सूर्य मंदिर, गजना धाम में मंदिर जैसे अनेकों पर्यटक स्थल हमारे औरंगाबाद में हैं। और मैं समझता हूं कि इस ट्रेन के परिचालन से और यहां पर ठहराव से निश्चित तौर पर औरंगाबाद के पर्यटन में भी अच्छा इजाफा होगा, अच्छी बढ़ोतरी होगी। लोग यहां आएंगे और बिहार और औरंगाबाद की जो संस्कृति रही है उस संस्कृति को निश्चित तौर पर देखेंगे और निश्चित तौर पर उसका प्रचार प्रसार होगा। निश्चित तौर पर हम जरूर कह सकते हैं कि आने वाले समय में इस ए ग्रेड स्टेशन का और बढ़िया तरीके से सौंदर्यीकरण हो और जो भी ए ग्रेड स्टेशन का
जो सुविधा होना चाहिए वो तमाम सुविधा इस पर उपलब्ध कराने का हर संभव प्रयास मैं सरकार से और माननीय रेल मंत्री जी से निश्चित तौर पर आग्रह करते रहेंगे। हमने एक और मांग की थी कि वंदे भारत ट्रेन भी गया से बनारस होते हुए दिल्ली तक चलाने की कार्यक्रम बनाई जाए। और हमने जब 3 ट्रेन गया से वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हो रहा था तो हमने वहां पर एक और मांग की थी, जिस तरह से वंदे भारत ट्रेन और अमृत भारत ट्रेन में 8 स्लीपर कोच एसी, 11 जनरल आरक्षित है और एक दिव्यांग यान शामिल है। उसी तरह से मैंने उस समय भी मांग किया था और मैंने सदन में भी मांग किया कि हर एक वंदे भारत ट्रेन में और अमृत भारत ट्रेन में 1-2 बोगी, 1-2 यान बीपीएल धारी जो गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोग हैं उनके लिए भी जोड़ने का काम किया जाए। ये हमारा विशेष मांग है। हम चाहते हैं कि जब आप देश में इतना बढ़िया सुसज्जित ट्रेन लेकर के आए हैं, आप चला रहे हैं, तो हमारे सबसे निचली पंक्ति में बैठने वाला जो देश का सबसे गरीब तबका का व्यक्ति हो उसे भी इस ट्रेन में सफर करने का अवसर मिले। हमने ये विशेष तौर से मांग उस दिन भी रखा था और आज भी रख रहा हूं और आने वाले समय में भी मैं केंद्र सरकार में इस मांग को रखते रहूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय रेल मंत्री जी से इसके लिए आग्रह करते रहूंगा। हमने एक और मांगे की थी कि हमारे देश में जितने भी एक्सप्रेस मेल ट्रेनें जो चलती है उसमें जनरल की बोगी बहुत ही कम है, किसी में 2 है, किसी में 1 है और उसके वजह से हमारे जो सफर करने वाले जनरल बोगी में जो साथी हैं उनको किस तरह से जनरल बोगी में सफर करना पड़ता है वो मैं समझता हूं कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। जब मैंने ये मांग की थी तो माननीय रेल मंत्री जी ने अपने बजटीय भाषण में भी आश्वस्त किया था कि आने वाले समय में जितने भी देश में जितने भी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें जो चलती है उसमें हम जनरल बोगी 4 से 5 या 6 हम बढ़ाने का काम करेंगे। उसकी भी प्रक्रियाधीन कार्य चल रही है, अभी तक तो जोड़ी नहीं गई है। 1 साल हो गया, लगभग 1 साल हो गया माननीय मंत्री जी को अपना वक्तव्य दिए हुए और मैं माननीय मंत्री जी को पुनः इसके बाद जब जाऊंगा तो उन्हें पुनः फिर मैं ध्यान आकृष्ट कराऊंगा कि आपने सदन में जो बातें कही थी कि हर एक मेल एक्सप्रेस ट्रेन में जनरल बोगी बढ़ाने का जो आपने वादा किया था उसको आप निश्चित तौर पर लागू करें, ताकि जो हमारे बीपीएल धारी या गरीब परिवार जो जनरल बोगियों में सफर करते हैं जिस तरह से उनको कठिनाइयों का सामना करना नहीं पड़े। एक बहुत बड़ी चुनौती है हमारे देश के लिए, जिस तरह से रेलवे का सफर जनरल में जिस प्रकार से हमारे लोग सफर करते हैं वो निश्चित तौर पर अत्यंत ही दुखदाई है। उसका वीडियो वगैरह भी फुटेज भी मैंने माननीय मंत्री जी को देने का काम किया था, किस तरह से लोग बाहर लटक करके एक दूसरे पर चढ़ करके जनरल बोगी में सफर करते हैं। और मैं निश्चित तौर पर यह कह सकता हूं कि इस पर सरकार को विशेष प्राथमिकता और ध्यान देते हुए जो घोषणाएं की गई है उस घोषणा को अविलंब लागू करने का काम किया जाए। हमारी बातें बहुत सारी है लेकिन मैं उन बातों में जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ ये जरूर कहना चाहता हूं, जब पिछली बार सदन चल रही थी तो मैं रेल मंत्री जी से मिलने का काम किया था और रेल मंत्री जी से चाहे कष्टा से लेकर के जितने भी हमारे क्षेत्र में जो स्टेशन छोटे छोटे जो हॉल्ट भी आते हैं उन तमाम हॉल्टों की सुख सुविधा के लिए मैंने सारा उन्हें लेटर उन्हें सौंपने का काम किया है। बहुत सारा ऐसा स्थिति है कि जब ये ब्रेकेटिंग हुआ, हमारे फेसर के पीछे एक गांव है, मैं उस गांव में गया था। उस गांव में लगभग 3-4-5 घटनाएं घट चुकी हैं, 3-4-5 घटनाएं।
क्योंकि स्कूल है लाइन के इस पार और गांव है इस पार। बच्चे जब वहां पढ़ने जाते हैं तो कोहरा में दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। पिछले साल भी एक बच्ची और उनकी माता का ट्रेन दुर्घटना में मौत हुई। मैंने माननीय मंत्री जी से आग्रह किया कि वहां पर ओवरब्रिज बनाने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर आप फुट ओवरब्रिज का भी निर्माण करा देंगे तो मैं समझता हूं कि लोगों को सुरक्षा मिलेगी और लोगों का जान बचेगा। रेलवे लाइन इस साइड में है, गांव इस साइड, जमीन उस साइड में है, खेती करने वाले किसान जो है वो पार करते हैं। वैसे तमाम जगहों को चिन्हित कर करके, और मैं तो कहूंगा स्टेशन मास्टर साहब से, ये बहुत ही काबिल व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं, मैं तो कहूंगा कि आप भी एक सरकार को जो आपके क्षेत्राधीन जो आता है, ये क्षेत्र जिनके भी क्षेत्र में आता है, उस तरह के एरिया का आप अवलोकन करें और अवलोकन करा करके आप मंत्रालय को या डीआरएम कार्यालय को इसकी आप सूचना अवश्य दें कि हमारे यहाँ जो ये लाइन है उसमें इस तरह की यहाँ पर दुर्घटनाएं होती है। यहाँ पर अगर फुट ओवर ब्रिज या नीचे से भी उसको जाने का रास्ता अगर हम लोग दे देंगे तो इस दुर्घटना से रोका जा सकता है। हमें लगता है दुर्घटना घटने के बाद हमें संभलने की आवश्यकता नहीं हो। हम चाहते हैं कि दुर्घटना के पहले हम संभल जाएं ताकि कोई दुर्घटना घटे ही नहीं। इस रूप में हमारे जितने भी रेलवे विभाग के पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको काम करने की आवश्यकता है। इसलिए साथी आज बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं। औरंगाबाद जिला को केंद्र सरकार ने और माननीय रेल मंत्री जी ने एक बहुत बड़ा सौगात देने का काम किया है और मैं आशा और विश्वास करता हूं कि आने वाले समय में भारत सरकार और रेल मंत्री इस औरंगाबाद को और भी सौगात देने का काम करेगी। हम यही बात रखते हुए और आप सभी लोगों का बड़ी संख्या में आप लोग आए हैं, आप सभी लोगों का दिल की गहराई से मैं अभिनंदन करते हुए, आपका वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद। और एक आग्रह और करना चाहता हूं, हमारे रेलवे के पदाधिकारी तकरीबन 30-35 टिकट आज हमें उपलब्ध कराए हैं। आप औरंगाबाद के साथ ही सभी लोग उपस्थित हैं जो सफर करना चाहते हैं यहां से दिल्ली तक का, आज आप सफर कर सकते हैं। टिकट आप विनोद मेहता जी, संतोष मेहता जी के पास मैं छोड़ रहा हूं, आप ले लीजिएगा। लेकिन जाई के हवा खाली आवे पर तो पैसा लगा के होने से अगर कोई साथी वैसे भी है जो जाना चाहते हैं और उधर से आने का भी सुविधा चाहते हैं तो उसके लिए अभय कुशवाहा आपके साथ तैयार है। आने का टिकट का पैसा मैं दे दूंगा। अगर जो जाना चाहते हैं विनोद मेहता जी से आप यहाँ से चहल के मुगल सराय तक के भी जा सकते हैं, सासाराम तक के भी जा सकते हैं और दिल्ली तक के भी जा सकते हैं। अगर दिल्ली भी कोई जाना चाहते हैं तो वहां भी जाइए, वहां भी आपका आवास है, आप ही का दिया हुआ आवास है। वहां 100 एवेन्यू 1 नंबर, आप लोग जाइए, वहां भी खाना पीना रहने का व्यवस्था हम कर देंगे, आने की भी व्यवस्था कर देंगे। तो ये सारी बातें हैं, आप लोग बड़ी संख्या में आए और मैं रेलवे के जितने भी सीनियर पदाधिकारी हैं, स्टेशन मास्टर साहब हैं, उन सभी लोगों का दिल की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। और हम ये पुनः आग्रह करना चाहते हैं आपसे, जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, आप संबंधित यहाँ पर जो मूलभूत सुविधाओं की जो कमी है, आप विभाग को तो लिख के दे ही, अगर एक कॉपी आप हमें भी उपलब्ध करा दें तो बड़ा मेहरबानी होगा। और आप विश्वास रखिए कि जो आप उपलब्ध हमें कराएंगे, इस बात को मैं केंद्र सरकार और माननीय रेल मंत्री जी के पास पूरी मजबूती के साथ जनहित की सेवा के लिए, वहां पर रेलवे की सेवा के लिए निश्चित तौर पर वहां रखने का काम करूंगा। और एक चीज और मैं आग्रह करूंगा भाई, ये जो संपत्ति है भारतीय रेल, ये देश की संपत्ति है, हमारी संपत्ति है, हमारी हम सब की संपत्ति है। हम लोग एक दो चीज देखते हैं
चर्चाएं और सब जगह करीब करीब अमूमन मैं देखा हूं कि अगर कोई रोड नाली अगर बन रही है सरकार का तो तनी सा भी नहीं सोचते। अगर पीसीसी का निर्माण हो रहा है और उनको बोला जा रहा है कि आज वगैरह पर मत चढ़िया, तो लड़ जाता है उनके से, तोरे हाव। तो देखिए, देश की संपत्ति, राष्ट्र की संपत्ति और राज्य की संपत्ति जो है वो हमारी है, आप सबकी है। इसकी सुरक्षा करना ये हम सब की जिम्मेवारी बनती है, हम सब की जिम्मेवारी है। इसलिए राज्य की संपत्ति हो या देश की संपत्ति हो, उसको नुकसान नहीं पहुंचा करके उसका आप फायदा उठाएं, उसका आप लुत्फ उठाएं, तो मैं समझता हूं कि ज्यादा बढ़िया रहेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सलाम करते हुए, जय भीम कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। हम एक और मांग किए हैं, एक रांची से चल करके जो मुंबई को जाती है ट्रेन, वो सप्ताह में एक दिन चलती है। माननीय रेल मंत्री जी से हमारी वार्ता हुई है और मैंने उनसे कहा कि कम से कम इस ट्रेन को जो मुंबई तक के जाती है, अभी आप फिलहाल अगर गया से मुंबई का ट्रेन नहीं दे रहे हैं तो उस ट्रेन का परिचालन कम से कम सप्ताह में 4 दिन कर दें। ये भी मैंने उनसे बात रखी है। और बाकी जितनी भी ट्रेनों का ठहराव है, चाहे पुरुषोत्तम हो, सियालदा हो, सारी मांगों को हम लोग बखूबी रखने का काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद ही नहीं, विश्वास है कि निश्चित तौर पर धीरे धीरे ये सारे काम पूरे होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।